एक दिन रब ने पूछ बैठा कि भूल क्यों नहीं जाते उसे। रब ने पूछ बैठा कि भूल क्यों नहीं जाते उसे। मैंने भी कह दिया कि अगर इतना फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देते उससे, मिला क्यों नहीं देते उससे। आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर। आज जो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून का संबंध किससे कथी का है, उसी को हम लेके उपस्थित हो चुके हैं। और एकदम कॉन्सेप्ट के सहारे से आपको जो है बेसिक से लेके एडवांस तक हम वादा कर रहे हैं आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद जो है आपसे ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो आप ब्लेड लेके आइएगा, हाथ का नस काट दीजिएगा। सबसे पहले कोनो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें आपको अपने पे लेके सोचना है। किस पर लेके सोचना है? अपने से। जैसे मेरे माता का बेटा, तो मेरे माता मतलब मेरी माँ हो गई और उसका बेटा मेरा भाई हो गया, तो अपने पे लेके सोचना है। पहले का कॉन्सेप्ट आपका यही था। दूसरा का कॉन्सेप्ट आपको अपने पीढ़ी से ऊपर जाना है। मतलब आपको जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मेरी माँ या मेरा पिता कहाँ आएगा? मुझसे ऊपर आएगा। तो जब अपने से बड़ों के लिए आपको प्रयोग करना है, जो पूर्वज चले गए हैं, माटी में जाके सुत गए हैं, चाहे जल गए हैं, तो उनके लिए जो है आपको ऊपर लिखना है। चाहे आप अपने दादा के लिए कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, उससे ऊपर लिखेंगे। और जैसे आपको अपना पोता के बारे में लिखना है तो नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे बउआ? नीचे। तो आपका बेटा यहाँ पे हो गया, अब बेटा का बेटा ना आपका पोता होगा, तो पोता यहाँ पे हो गया, ठीक है। और दूसरा का चीज, अगर आपको अपनी पत्नी या भाई बहन के बारे में लिखना है तो एक के पीढ़ी में है, मतलब जनरेशन वही है, तो आप अपने पत्नी के बारे में यहाँ पे लिखिएगा। जैसे सचिता बासु को लिखना होगा तो हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। या अपने भाई को लिखना होगा, पत्नी के लिए माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा और पति के लिए प्लस चिन्ह, ठीक है। भाई के लिए लिखना है तो भाइयों उसी जनरेशन में है, यानी भाई के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, उसी जनरेशन में है। तब बहन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर। जबकि अगर बुआ के लिए लिखना होगा तो एक पीढ़ी ऊपर गए पिता, और पिता का बहन है क्या है आपका? क्या है? पिता की बहन क्या है आपकी? बुआ हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट जरूरी है। और चलिए, जो स्क्रीन पर आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम सॉल्व करके बहुत ही आसानी से दिखाते हैं। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेशवा कौन है? अब एक महिला की तरफ उंगली दिखा के कह रहा है। हालांकि वो उंगली देख लेती है, इसी तरह खींचती एक झापड़, लेकिन वो उंगली नहीं दिखी। तो इस सुरेशवा क्या कह रहा है? तो देखिए, सुरेश हो गया। सुरेश को आप अपने पे मान लीजिए, और नहीं तो इस फॉर्मूला पे बनाना है तो ऐसे बनाइए। सुरेश कहता है कि वह मेरे दादा का, ठीक है, तो दादा, तो यहाँ पे हो गया पिता, अब पिता के बाद दादा आएगा तो दादा का इकलौती पुत्री। तो इकलौती पुत्री यानी क्या हो गया? पिता का बहन हो गया कौन? पुत्री हो गया यहाँ पे, तो ये हो गई बुआ, बुआ, ठीक है। बुआ की बात अभी तक किया है। पुत्री की पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन है बुआ? तो आपका क्या है यहाँ पे? वह महिला है, जो महिला की बात कर रहा है वो क्या है? पुत्री है। तो ये सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है, यानी सुरेशवा जो है इस महिला से कैसे संबंधित है? ये महिला जो है ये सुरेश की फुफेरी बहन है। कैसी बहन है बुआ? फुफेरी बहन है, फुफेरी बहन है। कैसी बहन? फुफेरी बहन। यानी क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन है भाई, फुफेरी बहन, चाचा, ज्ञात नहीं कर सकते इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। तस्वीर में एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुधीरवा कहता है, सुधीर जो नाम का कौन है, आई सुधीरवा का कहता है कि यह मेरे नाना की इकलौती संतान। नाना चल जाएगा ऊपर, सबसे पहले क्या होगा? माँ होगी। अब माँ के ऊपर माँ का पिता कौन हो जाता है आपका? तो ये हो जाता है नाना, ठीक है। नाना का इकलौती, या मेरे नाना की इकलौती संतान, तो नाना की इकलौती संतान माँ हो गई। का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र सुधीरवे हो गया है। वह सुधीर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये सुधीरवा अपना ही फोटो ले लिया है। आइए जो है बकलोली कर रहा है, दिखा रहा है कि ये मेरे नाना की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। यानी फोटो किसका है? सुधीरवे का है। ऑप्शन है स्वयं है, भाई है, चचेरा है, जानकारी अधूरी है, इनमें से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन स्वयं सुधीरवे है, फोटो दिखा के बकलोली कर रहा है। एक दिन रब ने पूछ बैठा कि भूल क्यों नहीं जाते उसे। रब ने पूछ बैठा कि भूल क्यों नहीं जाते उसे। मैंने भी कह दिया कि अगर इतना फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देते उससे, मिला क्यों नहीं देते उससे। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ गया है। जावेद के भाई की बहन, तो जब बातें बातें में आपको उलझा दे रहा है। देखिए, जावेद की भाई
तो जबेदवा की भाई ये हो गया। एक और बहन, तो जबेदवो की बहन होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। बातें बातें में क्वेश्चन उलझा रहा है, लेकिन उलझना आपको नहीं है। भाई के बहन के पिता, तो इसका पिता यानी जबेदवो के पिता, और जो भाई है इसका भी पिता ये होंगे। भाई के पिता के भाई करीम है, यानी एकर और भाई कौन है? तो करीम है। दोनों भाई भाई है, ठीक है। कथी हो गए? करीम है। और करीम की लड़की डॉली है। अब करीम की जो बेटी है ये कौन है बउआ? डॉली है, जो एक ही जनरेशन में है, इसलिए दिख रहे हैं सामने सामने आ रहा है। तो जावेद डॉली से कैसे संबंधित है? तो जावेदवा जो है डोलिया का कथी है? चचेरा भाई है कि नहीं? जरूर है, चचेरा भाई है। चचेरा भाई है, यानी आपका बी ऑप्शन ठोकुआ 2000% करेक्ट है। इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन है वो आ गया है। डी जो है के का भाई है, तो डी का भाई कथी है? के, यानी है दोनों भाई भाई है, भाई भाई है। एम जो है के की बहन है, तो एम जो है के की बहन है, तो डी की भी बहन हो जाएगी एम, कोनो दिक्कत नहीं है। इसके बाद टी जो है आर का पिता है, यानी आर का पिता कौन है बउआ? तो टी है, केवल पिता है, खाता नहीं है। लेकिन संबंध इससे नहीं है तो अभी अलगे लिख देंगे इसको। जो एम का भाई है, यानी आर किसका भाई है बउआ? तो ये आपका है एम का पिता। तो ये दोनों भाई भाई हो गया, एम और आर। एम जो है बहन हो गई और आर क्या हो गया? भाई हो गया। एफ के की माता है, तो देखिए एफ जो है, अब यहाँ पे और एक और ऊपर पीढ़ी जाएंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी? माता निकल के आ जाएगी। माता कौन है बउआ? एफ है, यानी है प्लस हो गया पति, माइनस हो गई कौन? पत्नी। टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? तो पहले का टी और एफ जो पति पत्नी है, इसके पुत्र यही ना, पुत्र पुत्री यही है। इसमें एक जो है एम जो है ये पुत्री है, एम कथी है बउआ? पुत्री है। अब बाकी कथी है? आपका पुत्र है। तो कम से कम पुत्र कितना है? तो एक तो आपका डी है, एक के है, तीसरा का कथी है? आर है। तो कम से कम पुत्र कितना हो गया? तो 3 को हो गया, 3 को, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहा होगा। हम फिर उपस्थित होते हैं नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।